जासूस ने आकर बताया कि फार्स की फौज ऐनुल तिमर में इकट्ठी हो गई है और अब मुकाबला बड़ा सख्त होगा। मदाइन में आतिश परस्त शहनशाह का महल उसी तरह खड़ा था जिस तरह अपने शहनशाहों की जिंदगी में खड़ा रहता था। ये किसरा का वो महल था जिसे जंगी ताकत की अलामत समझा जाता था। उसके बाहर वाले दरवाजे के दाएं और बाएं दो बब्बर शेर बैठे रहते थे। ये किसरा की हैबत और दहशत की अलामत थे, लेकिन ये गोश्त पोस्त के नहीं, पत्थरों के तराशे हुए मुजस्मे थे। इन मुजस्मों और महल के दरमियान एक मीनार खड़ा था जो ऊपर से गोल और मीनार की गोलाई से ज्यादा बड़ा था। उस जगह अलाव हर वक्त दहकता रहता था। जब ये मीनार तामीर हुआ था उसके ऊपर पुरोहितों ने ये आग जलाई थी। कई नस्लें पैदा हुई और अगली नस्लों को जन्म देकर दुनिया से रुखसत हो गईं। ये अलाव दहकता रहा। इससे उठता हुआ धुआं महल की फजा में यूं मंडलाता रहा जैसे जरतुश्त ने इस महल को अपनी पनाह में ले रखा हो। अलाव अब भी दहक रहा था। उसका धुआं अब भी किसरा के महल की फजा में मंडला रहा था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे ये धुआं महल को पनाह में लेने की बजाय खुद पनाह ढूंढ रहा हो। महल जो दूसरों के लिए कभी हैबत का निशान था अब खुद उस पर हैबत तारी थी। उसकी शान शौकत पहले जैसी ही लगती थी, जाहो जलाल भी पहले जैसा था, मगर उसके मकीन अब साफ तौर पर महसूस करने लगे थे कि इस महल पर आसेब का असर हो गया है। मौत की दबी दबी हंसी की आवाज दिन रात सुनाई देती थी। एक गैबी हाथ किसरा के जवाल की दास्तान उसके खानदान के खून से लिख रहा था। कहाँ ये वक्त के उर्दशेर के मरने के बाद इस तख्त पर जो बैठता था वो पुरस्कार तौर पर कत्ल कर दिया जाता। 2-4 सालार थे जो फार्स की लरजती हुई डोलती हुई इमारत को कुछ देर और थामे रखने की कोशिश कर रहे थे। ईरान की नौखेज हसीनाएं अब भी उस महल में मौजूद थीं, मगर रक्स की अदाएं नहीं थीं। साज खामोश थे, नगमे चुप थे। शराब की बू पहले की तरह मौजूद थी, मगर इसमें खून की बू शामिल हो गई थी। पहले जहां ऐशो इशरत के लिए शराब पी जाती थी, अब अपने आप को फरेब देने के लिए और तल्ख हकायक से फरार की खातिर जाम पर जाम चढ़ाए जाते रहे थे। अब मदाइन का महल तख्तो ताज के हुसूल का मैदान जंग बन गया था। दरपर्दा जोड़ तोड़ हो रहे थे। इसी महल से खालिद रजी अल्लाह अन्हु और उनकी सिपाह परतंज के ये तीर चलते थे कि अरब के बद्दुओं और लुटेरों को फार्स की शहनशाही में कदम रखने की जरूरत कैसे हुई। वो कभी वापस न जाने के लिए आए हैं, उन्हें मौत यहाँ ले आई है, मगर अब फारसियों को खुद अपनी शहनशाही में कदम जमाए रखने की जरूरत नहीं हो रही। दूसरों पर दहशत तारी करने वाले तख्तो ताज पर खालिद रजी अल्लाह अन्हु की और मदीना के मुजाहिदीन की दहशत तारी हो गई थी। मदाइन में अब शिकस्त और पसपाई के सिवा कोई खबर नहीं आती थी। जुलाई 633 ईस्वी के एक रोज मदाइन में आतिश परस्तों को अपनी एक और शिकस्त की खबर मिली। खबर लाने वाला कोई कासिद नहीं बल्कि हाकिम साबात शहरजाद था और उसके साथ उसके शिकस्त खुर्दा फौज के बेशुमार सिपाही थे। उनके इस्तकबाल किसरा के नामवर सालार बहमन जाजोया ने किया। उनकी हालत देखकर ही वो जान गया कि वो बहुत बुरी शिकस्त खाकर आए हैं। बहमन जाजोया ने कहा, शेरजाद तुम्हारे पास हथियार भी नहीं, मैं तुमसे क्या पूछूं? शेरजाद ने थकी भारी आवाज में कहा, तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए, तुम भी तो उनसे लड़े थे। क्या तुम पसपा नहीं हुए? क्या तुम कले में बंद नहीं थे? बहमन जाजोया ने कहा, कले के इर्द गिर्द खंदक थी, मुसलमान उड़ तो नहीं सकते, इतनी चौड़ी खंदक उन्होंने कैसे अबूर कर ली? शेरजाद ने उसे तफसील से बताया कि मुसलमानों ने उसे किस तरह शिकस्त दी। शेरजाद ने कहा, मेरे सालार नाअहल और बुज़दिल निकले और मुझसे ये गलती हुई कि मैंने ईसाइयों पर भरोसा किया। मुझे बताया गया था कि ये जबरदस्त लड़ाके हैं, लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं कि लड़ाई क्या होती है। तुम शायद ये नहीं देख रहे कि तुम पसपा होकर मुसलमानों को अपने पीछे ला रहे हो, बहमन जाजोया ने कहा, और तुम्हें ये नहीं मालूम कि मदाइन में क्या हो रहा है। शाही खानदान तख्त की विरासत में आपस में लहूलुहान हो रहा है। फार्स की आबरू के मुहाफिज हम 4 सालार रह गए हैं, और जब तख्त सालारों की तहवील में आ जाए तो वो शाही खानदान की तरह एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। शेरजाद ने कहा और राजदारी के लहजे में कहने लगा, क्या तुम अभी तक महसूस नहीं कर सके कि फार्स की शहनशाही का जवाल शुरू हो चुका है? क्या हमारा सूरज डूब नहीं रहा? बहमन जाजोया ने कहा, शेरजाद इस हल्फ को न भूलो जो हमने जरतुश्त के नाम पर उठाया था कि फार्स को दुश्मन से बचाने के लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तुमने गलती की है जो यहाँ चले आए हो। कहाँ जाता? बहमन जाजोया ने कहा, ऐनुल तिमर। ऐनुल तिमर अभी महफूज है, बल्कि ये हमारा एक महफूज अड्डा है। कलादार मेहरान बिन बहराम लड़ना और लड़ाना जानता है। इत्तला मिलते ही उसने चंद एक बद्दुई कबीलों को भी ऐनुल तिमर में इकट्ठा कर लिया है। अगर मुसलमानों ने उधर रुख किया तो ऐसे ही होगा जैसे वो पहाड़ से टकराए हों। उनमें पसपा होने की भी हिम्मत नहीं होगी। वो मुसलसल लड़ते आ रहे हैं। वो जिन्नात तो नहीं, आखिर इंसान हैं। इनमें पहले वाला दमखम नहीं रहा। शेरजाद ने कहा, लेकिन मैंने उन्हें ताजा दम पाया है। मैंने उनमें थकन और कम हिम्मती के कोई आसार नहीं देखे।
और बहमन मुझे शक होता है जैसे वो नशे में बदमस्त थे। ऐसे बेजिगरी से वही लड़ सकता है जिसने कोई नशा कर रखा हो। बहमन जाज़ोया ने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका अकीदा सही है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उन पर अपने अकीदे का नशा तारी है। हम अपनी सिपाह में ज़हनी कैफियत पैदा नहीं कर सकते। तुम कह रहे थे कि मुझे ऐनुल तिमर चले जाना चाहिए था। शेरजाद ने कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और अपनी सिपाह को मुनज़्ज़म करूं, फिर मुसलमान पर जवाबी हमले की तैयारी करें। बहमन जाज़ोया ने कहा, अब तुम्हारा ऐनुल तिमर जाना भी ठीक नहीं, हमें सोच समझकर अगला कदम उठाना पड़ेगा। ऐनुल तिमर अंबार के जुनूब में फरात के मशरकी किनारे से कई मील दूर हटकर अंबार की तरह एक बड़ा तिजारती मरकज हुआ करता था। आज सिर्फ एक चश्मा उसकी निशानी रह गई है। उस जमाने में उस शहर का तिजारती राब्ता दुनिया के चंद एक दूसरे मुल्कों के साथ भी हुआ था। कला मजबूत और शानदार था। वहाँ का हाकिम और कलादार एक फारसी सालार मेहरान बिन बहराम चौबीन था। मेहरान देख रहा था कि मुसलमान फारस की फौज को हर मैदान में शिकस्त देते आ रहे हैं और जो कला उनके रास्ते में आता है वो रेत का घरौंदा साबित होता है। उसने तहिया कर लिया कि मुसलमानों को शिकस्त देकर फारस की तारीख में नाम पैदा करेगा। उसने ये भी देख लिया था कि फारस की फौज मुसलमानों को रोकने में न सिर्फ नाकाम रही है, बल्कि सिपाहियों ने अपने ऊपर मुसलमानों की दहशत तारी कर ली है। इस खतरे को खत्म करने और अपनी नफरी बढ़ाने के लिए उसने ईसाई और दीगर अकीदों के कबीलों को ऐनुल तिमर में इकट्ठा कर लिया था। उनमें बनी तगलब, निमर और अय्याद के कबीले खास तौर पर काबिल जिक्र थे। ये सब अरब के बद्दू थे। उनके सरदार अका बिन अबी अका और हजील थे। ये दोनों उस वक्त के माने हुए जंगजू थे। ये कबीले किसरा की रियाया थे। एक तो वो खुद अपने आकाओं को खुश करना चाहते थे, दूसरे ये कि मेहरान बिन बहराम ने उन्हें बहुत ज्यादा मुराद और इनामात देने का वादा किया था। और फारस से वफादारी की तीसरी वजह यह थी कि इन कबीलों के सरदारों और दीगर बड़ों को एहसास था कि मुसलमान सिर्फ मुल्क फतह करने नहीं, बल्कि वो उनके अकीदों पर हमला करने आए हैं और उन पर अपना अकीदा मुसल्लत करेंगे। उस रात ऐनुल तिमर में बहुत बड़ी ज़ियाफत दी गई। ये जश्न का समा था। ईरान की बड़ी हसीन नाचने और गाने वालियां अपने फन का मुजाहरा कर रही थीं। ये ज़ियाफत उन बद्दुई कबीलों के सरदारों और सरकर्दा अफराद के एजाज में दी गई थी। शराब पानी की तरह बह रही थी। उन बद्दुओं ने ऐसी ज़ियाफत और ऐसी अय्याशी कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। बड़ी खूबसूरत और जवान औरतें उन्हें शराब पिला रही थीं और उनके साथ फहुश हरकतें कर रही थीं। मौर्रिखों ने लिखा है कि इस कैफियत में जब उन पर शराब और औरत का नशा तारी था, बद्दुई कबीलों के एक सरदार अका बिन अबी अका ने मेहरान बिन बहराम से कहा कि वो अपनी फौज को पीछे रखे और बद्दुई कबीले आगे जाकर मुसलमानों को ऐनुल तिमर से दूर जाकर रोकेंगे। मेहरान बिन बहराम ने कहा, अगर तुम ऐसा ही बेहतर समझते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे कबीले हमारी फौज के बगैर नहीं लड़ सकेंगे। अका ने कहा, हम अरबी हैं, अरबों से लड़ना सिर्फ हम जानते हैं। अरब के इन मुसलमानों से हमें लड़ने दो। फारसियों ने उनके मुकाबले में आकर देख लिया है। मशहूर मौरिख तिबरी ने मेहरान और अका की ये गुफ्तगू उन्हीं के अल्फाज में अपनी तारीख में शामिल की है। मेहरान बिन बहराम ने कहा, मैं तस्लीम करता हूँ, तुम्हारी बहादुरी को मैं तस्लीम करता हूँ अका। जिस तरह हम अजमियों के खिलाफ लड़ने के माहिर हैं, उसी तरह तुम अरबों के खिलाफ लड़ने में महारत रखते हो। तुम इन अरबी मुसलमानों को काट फेंकने के लिए आगे चले जाओ। मेरी फौज तुम्हारे करीब ही कहीं मौजूद होगी। जो ही जरूरत पड़ी हम तुम्हारी मदद को पहुंच जाएंगे। रात गुजर गई। सुबह फारस की फौज के 2 सालार मेहरान बिन बहराम के पास गए। रात को हमने आपकी और अका की बातचीत में दखल देना मुनासिब न समझा। एक सालार ने कहा, हमने बोलने की जरूरत इसलिए भी न समझी कि रात को ये बातचीत नशे की हालत में हो रही थी। मेहरान ने कहा, मैं पूरी तरह होश में था, कहो क्या कहना चाहते हो। आपने जो इन बद्दुई कबीलों को अहमियत दी है ये हमारे लिए अच्छी नहीं। सालार ने कहा, क्यों अच्छी नहीं? इससे इन कबीलों को ये तासुर मिला है कि हम मुसलमानों से डरते हैं। सालार ने जवाब दिया, या ये कि हम कमजोर हैं, ये लोग इतनी अहमियत के काबिल नहीं। दूसरे सालार ने कहा, अगर बद्दुई कबीलों ने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो कहा जाएगा कि ये फतह इन कबीलों की है, और अगर ये न होते तो हम एक और शिकस्त से 2-4 होते। मैंने उन्हें जो अहमियत दी है ये आखिर तुम्हें मिलेगी। मेहरान ने कहा, क्या तुम तस्लीम नहीं करते कि हम पर हमला करने वो शख्स आ रहा है जिसने हमारे नामवर सालारों को मौत के घाट उतार दिया है और उसने फारस की शहनशाही की बुनियादें हिला डाली हैं। मैं इस एतराफ से नहीं शर्माऊंगा कि तुम खालिद रजी अल्लाह अन्हु का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कुछ सोचकर इन बद्दुई कबीलों को आगे जाने की इजाजत दी है। अगर उन्होंने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो ये तुम्हारी फतह होगी। ये बद्दुई कबीले हमारी रियाया हैं। अगर ये मुसलमानों को शिकस्त न दे सके और पसपा हो गए तो हम मुसलमानों पर इस हालत में हमला करेंगे कि वो थक कर चूर हो चुके होंगे और हमारी फौज ताजा दम होगी।
دونوں سالاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ اپنے حاکم کی یہ چال انہیں بہت پسند آئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے لشکر کو لے کر عین التمر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دریائے فرات عبور کیا اور بڑی تیز رفتاری سے دریا کے کنارے پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے جو آدمی آگے بھیج رکھے تھے وہ اپنی اطلاعیں قاصدوں کے ذریعے بھیج رہے تھے۔ انبار میں خالد رضی اللہ عنہ اپنے ایک نائب سالار زبرقان بن بدر کو چھوڑائے تھے۔ عین التمر 10 میل دور رہ گیا تھا۔ جب جاسوس اور دیکھ بھال کرنے والے دوسرے آدمی پیچھے آ گئے، انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ ذرا ہی آگے ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور یہ لشکر فارس کا نہیں بلکہ بدوئی قبیلوں کا ہے۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ عقا بن ابی عقا اور اس کا نائب حزیل ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو روک لیا اور خود آگے دیکھنے لگے۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا، انہیں کسریٰ کی فوج کہیں بھی نظر نہ آئی۔ یہ لشکر بدوئی قبیلوں کا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر ابھی کوچ کی ترتیب میں تھا، جو دراصل ترتیب نہیں تھی۔ منزل ابھی 10 میل دور تھی۔ ابھی لشکر قافلے کی صورت میں چلا رہا تھا۔ عین التمر پہنچ کر شہر کو محاصرے میں لینا تھا، لیکن راستے میں ایک انسانی دیوار آ گئی جو مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مورخوں نے ان قبیلوں کی تعداد نہیں لکھی، سوائے اس کے کہ وہ تعداد میں مدینہ کے مجاہدین سے خاصے زیادہ تھے۔ عین التمر کی اپنی فوج اس تعداد کے علاوہ تھی۔ اس طرح مسلمانوں کا مقابلہ کم از کم 3 گنا طاقتور دشمن سے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح وہ خود قلب میں رہے اور اپنے دونوں تجربہ کار سالاروں عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلوؤں میں رکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا۔ ہماری ترتیب وہی ہے جو آمنے سامنے کے ہر مارکے میں ہوا کرتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، لیکن لڑنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ اب قلب سے حملہ نہیں ہوگا۔ میرا اشارہ ملتے ہی دونوں پہلو دشمن کے پہلوؤں پر حلہ بول دیں اور وہاں دشمن کو پوری طرح الجھا لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح پیچھے ہٹیں کہ دشمن کو یہ تاثر ملے کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ تھوڑا سا پیچھے آ کر پھر آگے بڑھو اور پھر پیچھے ہٹو۔ اس طرح دشمن کے پہلوؤں کو آپس میں الجھائے رکھنا کہ اپنے قلب کی انہیں ہوش نہ رہے۔ میں سیدھا دشمن کے قلب پر حملہ کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد۔ تم دونوں اس کوشش میں رہنا کہ دشمن کے پہلوؤں سے اس کے قلب کو مدد نہ مل سکے۔ ولید کے بیٹے، دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، آنکھیں کھول، دیکھ تیری موت تجھے کس کے سامنے لے آئی ہے۔ میں عقا ہوں، عقا بن ابی عقا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور رکابوں میں کھڑے ہو کر للکار کر جواب دیا، ولید کا بیٹا دیکھ چکا ہے، تیری مکروہ آواز سنے بغیر دیکھ لیا ہے۔ کیا کسریٰ کے سالاروں نے محل میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی تم لڑنے آ گئے ہو؟ عقا کی للکار بلند ہوئی، ابن ولید، کیا تو زندہ واپس جانے کا خواہش مند نہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے گلا پھاڑ کر کہا، میں زندہ واپس جاؤں گا، خدا کی قسم تیرے سر کو تیرے جسم سے الگ کر کے جاؤں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں کی طرف متوجہ ہوئے، رب کعبہ کی قسم، میں عقا کو زندہ پکڑوں گا، پھر اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم سب اپنے اپنے دستوں تک پہنچو اور سب کو بتاؤ کہ آج تمہارا مقابلہ 2 فوجوں کے ساتھ ہے۔ ایک یہ فوج ہے جو تمہارے سامنے سیاہ پہاڑ کی مانند کھڑی ہے، اور ایک وہ فوج ہے جو شہر کے اندر ہے یا کہیں روپوش ہے، اور نہ جانے کس طرف سے تم پر حملہ کر دے گی۔ سب کو بتا دو کہ آج جس نے پیٹھ دکھائی وہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ کے مجاہدین مسلسل لڑ رہے تھے اور کوچ کر رہے تھے، اور ان کی تعداد بھی کم تھی۔ عین التمر میں دشمن کو للکار کر خالد رضی اللہ عنہ بظاہر غلطی کر رہے تھے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سنجیدگی ضرور تھی، پریشانی کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ انہیں دشمن للکار رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اشارہ دے دیا۔ ایک پہلو سے سالار عاصم بن عدی اور دوسرے پہلو سے سالار عدی بن حاتم نے بدوئی قبیلوں کے لشکر کے پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ عقا بن ابی عقا اپنے لشکر کے قلب میں تھا اور اس کی نظر مسلمانوں کے قلب پر تھی جہاں خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ اسے توقع تھی کہ دستور کے مطابق سامنے سے قلب کے دستے حملہ کریں گے، مگر خالد رضی اللہ عنہ دستور سے ہٹ گئے تھے۔ دونوں فوجوں کے پہلو جب گتھم گتھا ہوئے تو تھوڑی دیر میں اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گئے تھے۔ اس گرد سے گھوڑوں کے ہنہنانے، تلوار اور ڈھالوں کے ٹکرانے کی مہیب آوازیں اور زخمیوں کی کربناک صدائیں اٹھ رہی تھیں۔ ایک قیامت تھی جو گرد کے اندر بپا تھی۔ پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے خالد رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق اپنے دستے پیچھے ہٹائے۔ بدوئی قبیلے اس خوش فہمی میں مسلمانوں کے پیچھے گئے کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں۔ وہ جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے، لیکن مسلمان رک گئے اور انہوں نے دشمن پر ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان ایک بار پھر پیچھے ہٹنے لگے، بدوی پھر ان کے پیچھے آ گئے۔
इस तरह मुसलमानों ने दुश्मन के पहलुओं को ऐसा उलझाया कि उन्हें अपने कल्ब की होश न रही। गर्द इतनी ज्यादा हो गई थी कि पता ही नहीं चलता था कि उसके अंदर क्या हो रहा है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु बड़ी गौर से देख रहे थे। उनकी नजर अका पर थी, जो मौर्रखीन के मुताबिक ये देख देख कर परेशान हो रहा था कि मुसलमानों का कल्ब आगे क्यों नहीं बढ़ता। मुसलमानों के कल्ब के दस्तों का अंदाज कुछ ऐसा ढीला ढाला सा था जैसे वो हमला नहीं करना चाहते। अका बिन अबी अका ने जब मुसलमानों के कल्ब के दस्तों को इस लाताल्लुकी की हालत में देखा तो उसने मुसलमानों के पहलुओं के दस्तों को कुचलने के लिए कल्ब से खासी नफरी अपने पहलुओं की मदद के लिए भेज दी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु उसे इसी धोखे में लाना चाहते थे जिसमें वो आ गया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने मुहाफिजों को साथ रखा। उन्हें वो बता चुके थे कि अका को जिंदा पकड़ना है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कल्ब के दस्तों को दुश्मन के कल्ब पर हमले का इशारा दे दिया। अका के लिए हमला अचानक और गैर मुतवक्के था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने मुहाफिजों से अका और उसके मुहाफिजों को घेरे में ले लिया। अका के मुहाफिज बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुसलमानों को वो करीब नहीं आने दे रहे थे। अका उनके दरमियान में था। मुसलमानों के दस्तों ने बद्दुई कबाइलियों के पांव उखाड़ दिए। अका भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे ललकारा, सामने आ अका, तू मुझे कत्ल करना चाहता था। बाज मौरखों ने लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कमंद फेंक कर अका को पकड़ लिया, लेकिन मौरखों की अक्सरियत से पता चलता है कि अका खालिद रजी अल्लाह अन्हु की ललकार पर मुकाबले में आ गया। दोनों घोड़ों पर सवार थे। अका को तारीख के माहिर जंगजू और तेगजन करार दिया गया है। मुस्तनद यही है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु और अका के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार का खिताब अता किया था। उन्होंने अका का हर वार बचाया और मौके की तलाश में रहे। उन्हें जो ही मौका मिला अका को घोड़े से गिरा दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने घोड़े से कूद कर उतरे। अका अभी संभल ही रहा था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु की तलवार की नोक अका के पहलू के साथ लग चुकी थी। उसके साथ ही खालिद रजी अल्लाह अन्हु के 3-4 मुहाफिजों ने बर्छियों की अन्नियां अका के जिस्म के साथ लगा दी। अका ने हथियार डाल दिए। उसके कई मुहाफिज हलाक और जख्मी हो चुके थे। जो बच गए वो भाग उठे। फौरन ये खबर बद्दुई कबाइल तक पहुंच गई कि उनका सरदार आली हथियार डाल चुका है। ये अफवाह भी फैल गई कि अका मारा गया है। इधर मुसलमानों के सालार आसिम और अदी दुश्मन के पहलुओं के दस्तों का बहुत नुकसान कर चुके थे। इस खबर के साथ ही अका मारा गया या पकड़ा गया है, पहलुओं के सिपाही पसपा होने लगे। थोड़ी देर तक सूरत हाल ये हो गई कि बद्दुई 1-1, 2-2 ऐनुल तिमर की तरफ भागे जा रहे थे। अका खालिद रजी अल्लाह अन्हु का कैदी था, लेकिन वो परेशान नहीं था। उसे तवक्को थी कि ऐनुल तिमर की फारसी फौज उसकी मदद के लिए पाबरकाब होगी और आ ही रही होगी। वो मुसलमानों की हालत देख देख कर खुश हो रहा था। मुसलमान थक कर निढाल हो चुके थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने कासिदों को बुलाया। तमाम सालारों और कमांदारों को पैगाम दो कि बद्दुई लश्कर की पसपाई को अभी अपनी फतह न समझें। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कासिदों से कहा, अभी माल गनीमत की तरफ भी न देखें, एक और फौज आ रही है, वो ताज़ादम होगी, उसके मुकाबले के लिए तैयार रहो। ये तो मालूम ही नहीं था कि मेहरान बिन बहराम की फौज किस तरफ से आएगी या वो ऐनुल तिमर में कलाबंद होकर लड़ेगी। इस फौज पर नजर रखने के लिए मुसन्ना बिन हारिसा अपने छापा मार दस्ते के साथ ऐनुल तिमर तक के इलाके में मौजूद और मुतहर्रिक था। उसने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बार बार यही पैगाम भेजा था कि आतिश परस्तों की फौज कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। फिर उसका ये पैगाम खालिद रजी अल्लाह अन्हु तक पहुंचा कि अका के कबायली खौफ व हरास और डर की हालत में भाग भाग कर ऐनुल तिमर में पनाह ले रहे हैं। मुसन्ना बिन हारिसा के छापा मार भागने वाले बद्दुई कबीलों का ताक़ुब करके उन्हें मार रहे थे। जब अका के पहले चंद एक आदमी ऐनुल तिमर में दाखिल हुए तो उन्हें मेहरान के पास ले गए। मेहरान ने उन्हें कहा, तुम मौत से भाग कर आए हो, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ भी तुम्हारे लिए मौत है? उसने हुक्म दिया, ले जाओ इन बुज़दिलों को और उन्हें कत्ल कर दो। एक बद्दुई ने पूछा, किस किस को कत्ल करोगे? पहले अका को कत्ल करो जिसने हथियार डालकर सारे लश्कर में बुज़दिली फैलाई है। दूसरे ने कहा, मुसलमानों ने जिस तरह हमले किए उन्हें हमारे सरदार समझ ही न सके। उन्होंने मैदान जंग की सूरत हाल ऐसे रंग में पेश की कि मेहरान घबरा गया। मुसलमानों के लड़ने के जज्बे और जोश खरोश के उन्होंने मुबालगे से बयान किया और बताया कि अपना जो लश्कर मुसलमानों के हाथों कटने से बच गया है, शहर की तरफ भागा रहा है, तो क्या हमारे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि हम मुसलमानों को वहां जाकर काटें जहां उनका दम खत्म हो चुका है? मेहरान बिन बहराम ने अपने सालारों से कहा, फिर वो पसपा होने के भी काबिल नहीं रहेंगे। एक सालार ने कहा, क्या सोचकर आपने ये बात कही है? इतना बड़ा शहर छोड़कर हम चले जाएंगे तो ये पसपाई होगी। ये कहें कि आप पर मुसलमानों का खौफ तारी हो गया है और आप यहाँ से भागना चाहते हैं।
مہران نے شاہانہ روب سے کہا، جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے، میں یہاں کا حاکم ہوں، جاؤ میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ سالار خاموشی سے چلے گئے۔ وہ سالار تھے، شہر کا دفاع ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسلمانوں کو شہر پیش کرنے کی بجائے لڑ کر مرنا بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ مہران کا یہ حکم نہیں مانیں گے، لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے آدمی ٹولیوں میں شہر کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ 10 میل کی مسافت طے کر کے آئے تھے، جو انہوں نے خوف اور بھگدڑ کی کیفیت میں طے کی تھی۔ ان میں بعض زخمی تھے۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے تھے، کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ بہت زبردست ہے، عقا بن ابی عقا مارا گیا ہے۔ وہ شہر پر خوف طاری کر رہے تھے، حزیل لاپتہ ہے، دروازے بند کر دو۔ بعض چلا رہے تھے، وہ آ رہے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشت کے پجاریوں پر پہلے ہی مسلمانوں کی دہشت طاری تھی۔ مسلمانوں نے ان کے بڑے نامور سالار مار ڈالے تھے۔ اب عین التمر والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جنگجو قبیلے کس حالت میں واپس آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ شہر میں جو فوج تھی اس کی ذہنی حالت ایسے کمزور بزدل کتے جیسی ہو گئی تھی جو دم پچھلی ٹانگوں میں دبا لیا کرتا ہے۔ ان کے سالاروں نے جب اپنی فوج کو اس ذہنی کیفیت میں دیکھا تو انہیں شہر کے حاکم اور سالار اعلیٰ مہران کے اگلے حکم کی ضرورت نہ پڑی۔ انہیں یہ اطلاع بھی ملی کہ مہران خزانہ مدائن بھجوا رہا ہے اور شہر کے لوگ بھی اپنے اموال چھپا رہے تھے یا ساتھ لے کر شہر سے نکل رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے فن حرب و ضرب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے میدان جنگ میں تو دشمن کو شکست دی ہی تھی، دشمن کو انہوں نے نفسیاتی لحاظ سے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس کے لڑنے کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ آتش پرستوں کی نفسیاتی کیفیت تو یوں ہو گئی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ کا یا مسلمانوں کا نام سن کر ہی وہ پیچھے دیکھنے لگتے تھے کہ کمک آ رہی ہے یا نہیں، یا پسپائی کا راستہ صاف ہے یا نہیں۔ پھر وہ وقت جلدی آ گیا جب میدان جنگ میں لاشیں اور بے ہوش زخمی رہ گئے، اور انہیں کچلنے کے لیے وہ گھوڑے رہ گئے جو سواروں کے بغیر بے لگام دوڑتے پھر رہے تھے۔ بدوی قبیلے اپنے سرداروں کے بغیر عین التمر جا پہنچے اور شہر کے دروازے بند کر لیے۔ انہوں نے شہر میں واویلا بپا کیا کہ مہران کی فوج وعدے کے مطابق ان کی مدد کو نہیں آئی، لیکن وہاں ان کا واویلا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ خوف و ہراس کے مارے ہوئے شہری تھے جو بھاگ نہیں سکتے تھے۔ مہران بن بہرام اپنی فوج سمیت شہر سے جا چکا تھا۔ وہ فوج کو مدائن لے کر جا رہا تھا۔ وہ عقا اور حزیل اور دوسرے قبائلی سرداروں کو کوس رہا تھا۔